हेलो और इस नए आर्थिक विश्लेषण में आप सभी फ्रेश प्रोफेशनल्स का स्वागत है। आज मैं एक फाइनेंशियल मेंटर के रूप में आपसे कुछ ऐसी जरूरी बातें शेयर करने जा रहा हूं जो आपको अपनी पहली सैलरी से ही वेल्थ बनाने का सॉलिड डिसिप्लिन सिखाएंगी। देखिए, जब कोई पहली बार कमाना शुरू करता है ना, तो एक सही दिशा की बहुत जरूरत होती है और एग्जैक्टली यही आज हमारा फोकस है। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे द पे डे ट्रैप के बारे में। उसके बाद स्टेप 1 पे योर सेल्फ फर्स्ट, फिर स्टेप 2 द इमरजेंसी शील्ड, स्टेप 3 स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली और आखिर में स्मार्ट प्लानिंग फॉर टुमारो। ये 5 स्टेप्स आपका पूरा फाइनेंशियल बेस सेट कर देंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द पे डे ट्रैप, यानी महीने के आखिर में होने वाले उस स्ट्रेस साइकिल को तोड़ना। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सैलरी आते ही हम कोई बड़ी गलती कर बैठते हैं? अक्सर होता यह है कि जैसे ही अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, तुरंत ढेर सारी शॉपिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, नई ईएमआई और बिना जरूरत के खर्चे शुरू हो जाते हैं। और सेविंग्स, उसके बारे में तो बिल्कुल आखिर में सोचा जाता है। ये जो तुरंत पैसे खर्च करने की आदत है ना, बस यही उस पे डे ट्रैप का सबसे पहला फंदा है। इस ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकलने के बस 3 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सबसे पहले सेव करें। दूसरा, अपनी इमरजेंसी शील्ड बनाएं। और तीसरा, जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें। हर स्मार्ट इन्वेस्टर इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करता है। तो चलिए अब आते हैं स्टेप 1 पर, पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो कि आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। यहां पर 2 तरह की आदतों को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है एवरेज आदत, जहां पहले ईएमआई और शॉपिंग पर खर्च किया जाता है और महीने के आखिर में जो थोड़ा बहुत बच गया उसे सेव कर लेते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं वो बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के पैसे अलग निकालते हैं और फिर जो बचता है सिर्फ उसी में से अपने बाकी खर्चे पूरे करते हैं। इसीलिए वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा और गोल्डन रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आसान शब्दों में कहूं तो किसी भी और चीज पर पैसे खर्च करने से पहले अपने खुद के फ्यूचर के लिए पैसे अलग रखने ही होंगे। ये लिटरली सबसे क्रूशल कदम है। अक्सर दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि जब मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी तभी मैं वेल्थ बना पाऊंगा। लेकिन सच क्या है? असली वेल्थ किसी बड़ी इनकम से नहीं बनती। ये बनती है इन 3 चीज़ों से: हैबिट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आप बिल्कुल छोटी सी रकम से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 3 गुण आपके अंदर हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, दी इमरजेंसी शील्ड, यानी अपनी इस वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को प्रोटेक्ट करना। देखिए, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, राइट? अचानक से कोई मेडिकल या पर्सनल खर्चा आ सकता है जो एक इन्वेस्टर को अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी रोकने पर मजबूर कर दे। अगर आपके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड यानी इमरजेंसी फंड नहीं है, तो मजबूरी में आपको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बीच में ही तोड़नी पड़ सकती हैं। इसीलिए पहली सैलरी से ही एक इमरजेंसी फंड बनाना सबसे स्मार्ट और नॉन नेगोशिएबल काम है। और इसके बाद आता है स्टेप 3, जल्दी निवेश शुरू करना और वक्त की असली ताकत को समझना। अक्सर जब हम नए होते हैं तो कुछ कॉमन मेंटल रोड ब्लॉक्स हमें रोक लेते हैं, जैसे कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, कितने साल के लिए करूं। इन्हीं सवालों के कंफ्यूजन में बहुत से लोग कभी पहला कदम उठा ही नहीं पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि इन रुकावटों को साइड में रखकर बस शुरुआत कर देना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक बहुत ही मैजिक जैसी आर्थिक सच्चाई है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग का सिंपल सा फंडा यह है कि जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपके पास वक्त होता है और यही वक्त आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को आगे चलकर एक मैसिव कॉर्पस में बदल देता है। टाइम लिटरली कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है, इसलिए नए प्रोफेशनल्स के पास जल्दी शुरुआत करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और ये सब बातें हमें ले आती हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, स्मार्ट प्लानिंग फॉर टुमारो और मार्केट की रियलिटीज को समझना। अब एक मेंटर होने के नाते मेरा ये रियलिटी चेक देना तो बनता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के अधीन हैं, इसीलिए स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न्स फिक्स नहीं होते और मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो अपने पर्सनल गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। यहां एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें, क्या एक नए अर्नर की पहली पेचेक महीने के आखिर के स्ट्रेस की शुरुआत करेगी या फिर आगे आने वाली लाइफ टाइम वेल्थ की? आज आप जो फाइनेंशियल आदतें अपनाएंगे वो आपके आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चॉइस बिल्कुल आपकी है।